रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाइदुस्सर, आज इसकी सवालात और तदरीबात, ठीक है, जिसको हम एक्सरसाइज कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं। तो ये वो सवालात और साथ में हमारे जो चेक एंड बैलेंस है इसका कि हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। पेज नंबर 10, इल्म सरफ की इस्तिलाही तारीफ लिखें। आप इसकी इस्तिलाही तारीफ लर्न कर चुके हैं, बिल्कुल इजी है। इल्म सरफ का मौजू क्या है, बामायनी मुफरद लफ्ज़ को क्या कहते हैं, मौजूद है। हाँ जी, एक लफ्ज़ मौजूद है, इसकी तारीफ करें। वो शुरू की जो डिटेल है इसकी तारीफ वो है। कहाँ से करेंगे इसकी तारीफ? शाबाश शाबाश। इस्म और फेल के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है? शाबाश, ओके ओके। इस्म फेल और हरफ तीनों की कोई इकट्ठी मिसाल दें। आज में लिखी हुई है, ओके। अच्छा, इल्म सरफ में महारत हासिल करने का क्या फ़ायदा है? शाबाश, फ़ायदा लिखा हुआ है। मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगह पुर करें। ये आपने मुझे बताना है, जिससे मैं पूछूंगी। जो कलमा अपना मायने खुद बताए और उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए उसे डैश कहते हैं। हिफ्ज़ा, शाबाश। और बामानी मुफरद लफ्ज़ को डैश कहते हैं। फातिमा, कलिमा। बामानी मुफरद लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। शाबाश, आपकी तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, कुछ भी नहीं रह गया। अच्छा चलें फिर अब अगला काम ले लें, मीज़ान सरफ़ी। ये आपने लर्न करना है, ये बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा आपके उसमें आएगा। मीज़ान का मायनी है तराजू, वैसे भी हमें दिख रहा है मीज़ान का मायनी है तराजू। जिस तरह मुख्तलिफ अशिया का वज़न करने के लिए तराजू इस्तेमाल होती है, इसी तरह इल्म सरफ़ में कलिमात की बिनाएँ और औज़ान मालूम करने के लिए भी उलमाए सरफ़ ने एक तराजू मुकर्रर की है, जिसे मीज़ान सरफ़ी कहा जाता है। ये बिनाएँ और औज़ान का मायने ना पूछिएगा, आप लोगों को बताए से भी नहीं पता चलना। जब ये बिनाएँ डालेंगे, जब औज़ान करेंगे, ये तभी पता चला करेगा। वो तो वज़न की जमा है, लेकिन अरबी का वज़न तो करके दिखाएं, ठीक है। तो अब मीज़ान सरफ़ी यानी सरफ़ी तो सरफ से हो गया ना, तो मीज़ान उसको तोलने का आला, मीज़ान, ठीक है। वैसे आपने याद इतना ही बस करना है, जो लर्न करने की चीज़ है वो यहाँ निशान लगा लें। अगला मैं पढ़ा देती हूँ, ये समझाने के लिए, इसको लर्न नहीं करना। चूँकि अरबी के अक्सर कलिमात 3 हरफी हैं, इसलिए जो बुनियादी मीज़ान मुकर्रर की गई है वो भी 3 हरूफ से मुरक्कब है। ये 3 हरफ ये है मीज़ान। ये जो औज़ान है ना, एक तरफ किलो का वज़न रखते हैं, एक तरफ दूध रखते हैं, दही रखते हैं, एनीथिंग, ठीक है। ये जो एक तरफ किलो का वज़न है ना, वो है फ़ाइल लाम, ये है इसके वट्टे। तराजू के वट्टों को क्या कहा जाता है? जो पैमाना, ठीक है, वज़न करने वाले आले, ये फ़ाइल लाम है, ये है वज़न। दूसरी तरफ फिर क्या चीज़ है? जो दूध दही है वो क्या चीज़ है? वो है बाशारा, शारीबा, ज़ाराबा। समझ आ गई? नहीं समझ आई? आ गई ना, शुक्र है। आप ये देखें कि एक तरफ जो पत्थर रखने हैं ना वज़न करने के लिए, वो है फ़ाला, फ़ाइला, फ़ाउला, ये है वज़न। फ़ाला सीधा सीधा ज़बर के साथ है, फ़ाइला दरमियान में ज़ेर आ गई, फ़ाउला आइन पे पेश आ गई, चेंजिंग हुई। जब जब वज़न के अल्फाज में चेंजिंग होती जाएगी, तब तब दूध दही चीनी पत्ती में भी फ़र्क आता जाएगा। अब आगे शारीबा है। अगर लफ्ज़ वज़न में फ़ाइला है मौजूद, तो शारीबा को शारीबा कहा जा सकता है, हासिबा को हासिबा कहा जा सकता है। अगर वज़न में फ़ाला मौजूद है तो ज़राबा होगा, और अगर वज़न की शर्त में पैमाने के पास फ़ाउला है तो कारुमा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बस छोड़ दें, जैसे उनकी ज़बर पेश चेंज होगी वैसे वैसे अगर वो है। अच्छा, आप किसी लफ्ज़ को वैसे ही आप पढ़ते हैं, आपकी मर्जी, आप पढ़ रहे हैं, आप शाहुदा पढ़ लें, अब शाहदू पढ़ लें, दाल पे पेश लगा दें। अगर औज़ान ही मौजूद नहीं है, फ़ालू अगर नहीं है, तो फिर आप शाहदू नहीं कर सकते। सीधी सीधी वैसे ही आएगी। तीनों पे आप अपनी मर्जी से ज़बर ज़ेर पेश नहीं कायम कर सकते,
ठीक है, किलो में 1.25 किलो नहीं डाला जा सकता, 3 पाव में आधा किलो मिनिमम करके नहीं डाला जा सकता, इसको वजन कहते हैं। ये है बिनाए और औज़ान, मना करके भी समझा दिया मैंने, ठीक हो गया। ये है, चूंकि अरबी के अक्सर कलमात 3 हरफी हैं, इसलिए जो बुनियादी मिज़ान मुकर्रर की गई है वो भी 3 हरूफ से मुरक्कब है। ये हैं रूट्स, 3 हरूफ, ये 3 हरूफ ये हैं हरफे असलिया। ओके, ये 3 हरूफ फ़ाइल नाम है जिन कलमात के असली हरूफ 4 या 5 हैं। इनका वजन मालूम करने के लिए मीज़ान में 1 और 2 लाम का इजाफा किया जाता है। अब वापस आ जाएं, जो शुरू में मैंने हरफ ज़ायदा हरफ असलिया ना समझाए थे, ये हैं जो 1 लाम का इजाफा, फ़ाला, ये भी तो एक लाम है ना एंड पे, ये हरफ असलिया है। फ़ालाला 2 लामें हो गई, दूसरी लाम हरफ ज़ायदा है। अब लफ्ज़ इज्तनबा 2, अब उसमें क्या होगा, फ़ालाला, जितनी लामें बढ़ती जाएंगी, ये वजन है, बस वजन तकड़ी का इसी तरह रहेगा। 2 एक लाम है तो वो असली 2 है, लाम है तो ज्यादा है, हाँ, और 3 है तो वो भी ज्यादा, और 4 है तो वो भी ज्यादा, ठीक है। अब जितने वो कहेंगे ना उतने ही ज्यादा होंगे। अब ये भी नहीं है कि हम 4 से 5 भी कर लें फिर क्या लाम बढ़ानी है ऐसा भी नहीं चलेगा, अकॉर्डिंग टू मिजान चलना पड़ेगा। बात समझ में अब आ गई आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। जिन कलमात की असली रूफ 4 या 5 हैं, उनका वजन मालूम करने के लिए मिजान में 1 और 2 लाम का इजाफा किया जाता है। अब वापस देखें इन तीनों पॉइंट्स को। सलासी मुजर्रद के वजन के लिए फ़ाला, रुबाई मुजर्रद के लिए वजन के लिए फ़ालाला, खमासी मुजर्रद के वजन के लिए फ़ालाला। ठीक है, सलासी किसको कहते हैं? 3 को, रुबाई 4 को, खुमासी 5। आपको अभी तो पढ़ा रहा है, ठीक हो गया। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।